5 डेज करंट अफेयर्स 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है कि पाकिस्तान का एक शहर है जैकोबाबाद, जो सबसे गर्म शहर माना जा रहा है। दी सन यूएस का एक न्यूज़पेपर है, दी यूएस सन, उसमें ये चीज आई है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं वो जैकोबाबाद की है, जहां पर कैटल्स पानी में है अपने आप को हीट वेव से बचाने के लिए, और बच्चे भी। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब हो चुका है। और ये बेसिक रीज़न इसके अजीब होने का भी एक ही चीज़ है, जो क्लाइमेट चेंज आज हम बियर कर रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ के फ्लोर और हर चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है। और प्रॉब्लम ये है कि जो आपका जैकोबाबाद है, वहाँ की कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो एसी चला सकें, कोल्ड वेदर में रह सकें। जहाँ गरीबी ज़्यादा होती है, जहाँ पुअर नेशन होता है, वो रीज़न उनका अगर पुअर है, तो वहाँ पर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो गर्मी से बच भी नहीं सकते। तो अगर आप जैकोबाबाद देखना चाहते हैं तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, ये आपका सिंध प्रोविंस जा रहा है, जो आपका गुजरात के आसपास आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात के एरिया के आसपास आ रहा है। तो इसमें जो रेड कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये जैकोबाबाद है। तो ये आज जो आपका एरिया है, ये बेटा इंडिया है, और ये जैकोबाबाद है। तो जैकोबाबाद को बहुत पुअर नेशन में काउंट होता है, गरीब है। तो पुअर है तो जाहिर सी बात है, यहाँ हीट वेव्स आएंगी तो इनके पास एसीज नहीं है, अदर वेंट के कोई साधन नहीं है, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, और गरीबी इनके यहाँ है ही है। तो हीट वेव्स बहुत खतरनाक होती है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आप खुद देखिए, इंडिया और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इंडिया है, ये आपका एरिया इंडिया का जा रहा है, और ये आपका जैकोबाबाद है। तो इंडिया के बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। तो ये हीट वेव्स का सारा जोन बनता है। इस जोन में जो हीट वेव आती है उसमें इंडिया भी कैप्चर किया जाता है, इंडिया भी फंसता है। ऑल्दो इंडिया में भी हीट वेव्स हैं, बट 52 डिग्री तो नहीं पहुंची। जैकोबाबाद और हस अल केमहा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंट्री है, और वहाँ का एक प्लेस भी है हस अल केमहा। यहाँ और जैकोबाबाद में बहुत बुरी कंडीशन है। और ईस्टर्न कोस्टल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब पे पहुँचा है, और जैकोबाबाद में 35 पहुँचा है। कहा जाता है इंडिया पाकिस्तान में हीट वेव से 4000 से ऊपर लोग मर चुके हैं। और टेम्परेचर 2020 से जो है हर साल ईयरली टेम्परेचर जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और इस बार 25.78 रहा है एवरेज टेम्परेचर। तो ये कहीं ना कहीं खतरे की बात है भाई। कूलिंग यहाँ पे ख़त्म हो रही है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न गल्फ ऑफ मैक्सिको, रेड सी, यहाँ पर भी एक्सट्रीम समर मंथ्स चल रहे हैं। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं। और जैकोबाबाद में भी क्या हुआ, रेजिडेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न आ गया। लिमिटेड वेज हैं टेम्परेचर को टैकल करने के लिए। जैकोबाबाद और हैस अल केमहा की बात करेंगे तो यहाँ टेम्परेचर दोनों का कॉमन है, बट सिमिलैरिटी सेम है। बट क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, वेल्दी नेशन है, तो उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया, और इस इफेक्ट से वो बच गए। बट ये लोग नहीं बच पाए। इसके बाद ग्लोबल वेदर डेटा ने ये बोला है कि जैकोबाबाद और रस अल केमहा 2 सिटीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर आज की डेट में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। देखिए, हीट कभी लॉस नहीं देती, पर जब उसके साथ ह्यूमिडिटी आ जाती है, और वेट बल्ब में ये है कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पर आपकी बॉडी स्वेट तो करती है, पर स्वेट के बाद अपनी टेम्परेचर को बॉडी ऑटो कूल नहीं कर पाती, और जब वो ऑटो कूल नहीं कर पाती तो दिक्कत होती है। अब देखिए, ड्राई बल्ब में मान लीजिए 52 आ रहा है टेम्परेचर, तो वेट बल्ब में क्या होगा, थर्मोमीटर जो उसके नीचे वेटनेस होगी, गीला रखा जाएगा या पानी में रखा जाएगा या क्लोथिंग कर दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो वेट बल्ब में 35 डिग्री टेम्परेचर अगर आ रहा है तो ये 52 डिग्री हीट वेव के टेम्परेचर के बराबर होगा। ये चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ स्वेटिंग होगी, पर स्वेटिंग को आप होल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, और इससे आपको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। कुछ देर अगर आप गर्मी में रहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्वेटिंग होती है, तो ये परसिस्ट होगी थोड़े आवर्स के लिए, तो थोड़ी देर में आपका ऑर्गन फेलियर करके आपको मार देगी। इसके बाद जैकोबाबाद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सिचुएटेड है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में लाइट स्ट्रेट पड़ रही है। अगर लाइट इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में स्ट्रेट एक टाइम पे पड़ती है, तो इस टाइम पे लाइट ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। और अगर आप जैकोबाबाद को देखेंगे तो वहाँ से जो आपका अरेबियन सी है, वहाँ से भी इनके पास ड्राई और ह्यूमिड एयर आ रही है, तो उससे टेम्परेचर इनका बढ़ जाता है और 52 डिग्री के ऊपर पहुँचा देता है। मरकरी लेवल 52 डिग्री से ऊपर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। डिगेट्स के पास ऐसी चीज़ें हुई हैं। रस अल केमहा यूनाइटेड अरब में इकलौती सिटी थी जो 52 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गई थी। इसके बाद ये कंट्री है जो इतना आगे बढ़ी है। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सिर्फ यही कंट्रीज़ हैं जहाँ प्रॉब्लम है। कनाडा जो बहुत कूल प्लेस माना जाता है, जहाँ पर आइस बनी रहती है, वहाँ पर भी हीट वेव चल रही है इस टाइम पे, और वो फिनोमिना ऑफ हीट डोम है। हीट डोम फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछा जा सकता है, मेंस में भी एक क्वेश्चन इसका बन सकता है। हीट डोम से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी चीज़ को जानना है। तो आप देखेंगे हिस्टोरिकल हीट पड़ रही है इस टाइम पे
नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आप अगर कनाडा को देखेंगे तो मैं आपको मैप में मार्क करके दिखा दे रहा हूँ कनाडा कहाँ पर है। तो अगर आप बेटा यहाँ कनाडा को देखेंगे तो ये आपका कनाडा पड़ रहा है, ठीक है। ये एरिया आपका इतना जो है ये आपका कनाडा है। तो ये जो एरिया है बेटा, अगर यहाँ पे भी गर्मी हो जाएगी, ये अलास्का है, तो ये एरिया जो है ये सब कनाडा पड़ता है। तो यहाँ की हालत इस टाइम पे कुछ ऐसी है कि यहाँ पे हीट वेव आ रही है जहाँ पे कभी इतनी हीट वेव्स नहीं आती थी। तो हीट डोम का एक कॉन्सेप्ट बना। हीट डोम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, समर में जेट स्ट्रीम मूव करती हैं, ठीक है, नॉर्थवर्ड। तो हॉट होती है, स्ट्रेंगेट एयर होती है जो ऊपर को एक्सपेंड करती है, बट ऊपर एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हाई प्रेशर बना होता है, तो उसे इन्फ्लुएंस करती है ला नीना टाइप के एक्ट को करने के लिए, एक डैम या एक कैप बना देती है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का एक कैप टाइप का बनाया है, तो ये कनाडा के ऊपर बन गया। अब जब ये बनेगा तो क्या करेगा, ये कन्वेंशन की तरह काम करेगा। हॉट एयर एस्केप करेगी, बट हाई प्रेशर के चक्कर में वो नीचे आएगी। जब वो नीचे आएगी तो एयर श्रिंक करेगी, कंप्रेस करेगी और हीट बढ़ा देगी। तो विंड जब मूव करेगी, हॉट एयर ईस्ट से जेट स्ट्रीम के साथ आएगी, ट्रैप कर दी जाएगी और श्रिंक होगी नीचे को। तो जैसी बात है, हीट और बढ़ाएगी, रिजल्ट हीट को और बढ़ा देगी, तो हॉटर टेम्परेचर वहाँ होता जाएगा। तो डार्कर कूलर हॉटर जितना भी टेम्परेचर ब्रॉडकास्ट होगी, अगर हीट वेव जेट स्ट्रीम आती हैं, और एल नीनो को अगर हम अपनी भाषा में एल नीना की बात करें तो लू होती है, तो वो गर्म एयर जब आएगी तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रैप कर दी जाए नीचे, तो ज़्यादा गर्मी नहीं फेंकेगी। तो वही चीज़ कनाडा में ये हीट वेव्स आ रही हैं जो गर्मी दे रही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्लाइमेट चेंज एक रेगुलर फिनोमिना है कि पहली बार हो रहा है। देखिए, हिस्ट्री तो गवाह है कि क्लाइमेट चेंज बार बार हुआ है, सभ्यता तबाह हुई है, बट अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप है तो सभ्यता तबाह नहीं होती। ये एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सिविलाइजेशन थी, उसके बाद भी वो क्लाइमेट चेंज को नहीं बियर कर पाए। तो अब ये हमें डिनाई करना नहीं चाहिए कि क्लाइमेट चेंज बहुत रिवर्स इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे और वर्ल्ड पे डाल सकता है। तो हमें क्लाइमेट चेंज के फिनोमिना को समझना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा। अब आप मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो देखिए, जिस जोन पे ये फैला था उसी जोन पर आपका जैकोबाबाद है और इंडिया की कुछ प्लेसेस हैं। तो इंडिया में भी ये हीट वेव्स आने के चांसेस हैं। तो ये पहले से प्रोन है क्लाइमेट चेंज का। इवन इसके डिक्लाइन का भी रीज़न इकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस ही माना जाता है। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसी रीज़न में अगर हीट बढ़ रही है तो हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को ऑन सीरियस नोट हमें मानना पड़ेगा। तो जैकोबाबाद की जो इश्यूज़ हैं वो पहले भी एंशिएंट टाइम पे भी आ चुके हैं। तो इस हॉस्टाइल प्लेस पे रहना और सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है टेक्नोलॉजी के बिना। तो एक रियल कंसर्न है कि हमें देखना है। हीट वेव्स अगर आप देखेंगे, जैकोबाबाद 50 डिग्री और इंडिया के अंदर 47, 48, 47, 48, 50 तक जा रहा है टेम्परेचर। बट अगर 50 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है तो बड़ी चीज़ है। 50, 52 अगर पहुंच रहा है तो हमको समझना पड़ेगा यहाँ 52 जैकोबाबाद हो रहा है या 55 हो रहा है, तो वो ह्यूमंस के लिए बर्दाश्त करने से बाहर है। भाई 50 से ऊपर जो भी टेम्परेचर है उसको हम झेल नहीं सकते। हमारी बॉडी उस हीट वेव को नहीं झेल पाएगी, अगर वहाँ पर ऑटो हीलिंग नहीं कर सकती बॉडी, तो इस टेम्परेचर पर ऑटो हीलिंग बॉडी कर नहीं पाएगी, इश्यूज़ बढ़ते जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड ये लेक्चर था। हीट वेव और हीट डोम वेव्स, ये सब चीज़ें आप समझ लीजिएगा, एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। जय हिंद। वंदे मातरम।